नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। एमपी पीएससी की एक परीक्षा में कश्मीर को लेकर पूछे गए सवाल के बाद बवाल मचा हुआ है। रविवार को ही परीक्षा में पूछा गया था कि क्या कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। इसमें दो विकल्प दिए गए थे। पहला हां, क्योंकि ये भारत के पैसे बचाएगा, और दूसरा विकल्प नहीं, क्योंकि इससे और अधिक मांगें उठेंगी। और इसी को लेकर अब बवाल खड़ा हुआ है। इस पर एक्शन भी लिया गया है। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है इस सवाल को लेकर। दरअसल एमपी पीएससी में यह सवाल पूछा गया था, जिसमें कश्मीर से जोड़कर सवाल पूछा गया था और जिसमें विकल्प भी दिए गए थे। सवाल में सवाल था कि पाकिस्तान को क्या कश्मीर सौंप दिया जाए। विकल्प जो दिए गए थे, पहला हां, क्योंकि ये भारत के पैसे बचाएगा, और दूसरा विकल्प नहीं, क्योंकि इससे और अधिक मांग उठेंगी। इसी को लेकर अब सवाल भी दागे जा रहे हैं। वहीं मामले पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दो लोगों ने प्रश्न पत्र बनाया है, एक महाराष्ट्र और एक एमपी का रहने वाला है। दोनों को नोटिस जारी किया गया है। देश भर में डीबार हो गए हैं ये, अब इनसे कोई काम नहीं लिया जाएगा। पत्र बनाने वाले थे, दो मध्य प्रदेश के, एक महाराष्ट्र के हैं। पीएससी ने दोनों को डीबार कर दिया है। प्रश्न आपत्तिजनक है और दोनों को पीएससी सरकार को, उच्च शिक्षा विभाग को कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं। आगे इस तरीके की पूरे देश के अंदर इसकी सूचना दे दी गई है कि ये डीबार हो गए हैं, इनसे कोई ये काम न ले। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है और पेपर बनाने वालों पर राष्ट्रद्रोह का केस और जेल भेजने की मांग की है। पीएससी की परीक्षा में सवाल पूछा जा रहा है, क्या कश्मीर हमें पाकिस्तान को दे देना चाहिए। ये जो है रोज राष्ट्र प्रेम की कस्में खाने वाली सरकार के अंतर्गत प्रशासन की इतनी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये बताना चाहिए इस सरकार को, और इसकी जांच करनी चाहिए कि किस एजेंडा का पार्ट है। क्या ये सरकार मानती है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है। ये प्रश्न पूछने वाले लोगों के ऊपर क्या ये सरकार राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाएगी। आज छोटे छोटे सवाल सोशल मीडिया पर आते हैं, उन पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे सरकार लगाती है, बुलडोजर चलवाती है। कौन चलवाएगा इन राष्ट्रद्रोह के सवाल पूछने वालों के ऊपर बुलडोजर। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। तो बता दें कि इस सवाल को लेकर अब विपक्ष भी हमलावर है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से जुड़े हैं। अनुराग, हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एमपी पीएससी के सवाल तो जाहिर है कि पहले से कोई चेक नहीं करेगा। जिसने सवाल बनाए हैं उसको ही मालूम होगा कि सवाल कौन सा है। लेकिन जाहिर है कि जो सवाल बनाने वाले हैं, क्यूरेटर हैं, उन्हें कोई गाइडलाइन तो होती होगी कि आपको किन मसलों पर सवाल बनाने हैं, कहाँ किन को छोड़ना है, कैसे सवालों से बचना है। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जो पेपर सेट करते हैं उनको किस तरीके के डायरेक्शन में काम करना है, इसको लेकर नियम तय है। लेकिन ये बेहद चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि सीधे राष्ट्र नीति से जुड़ा हुआ मामला है। और राष्ट्रीय नीति को लेकर यदि इस तरीके से कोई सवाल एमपी पीएससी में पूछता है, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होना लाजमी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर जो है संज्ञान में लेते हुए जो पेपर सेट करने वाले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको डीबार कर दिया है। यानी कि अब वो किसी भी तरह की परीक्षा के पेपर सेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, इस पूरे मामले ने अब सियासी रूप ले लिया है। और कांग्रेस इस पूरे मामले में जो पेपर बनाने वाले थे उन पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करने और एमपी पीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा मांगने पर अड़ गई है। तो कुल मिलाकर अब पूरा मामला सियासी हो चला है। और जिस तरीके से कश्मीर को लेकर एमपी पीएससी में सवाल पूछा गया है, और साथ ही एक अन्य सवाल को लेकर भी खासा बवाल मचा हुआ है। दूसरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या एक जो पूछा गया था कि एक मिल मालिक ने 40 आवारा कुत्तों को मारकर उसके पश्चाताप के लिए महात्मा गांधी के पास पहुंचा और महात्मा गांधी ने उसे उचित बताया। इस पर भी कांग्रेस आपत्ति जता रही है। तो कुल मिलाकर अब ये पूरा मामला सियासी होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत जी बिल्कुल, एक नहीं बल्कि कुछ और सवाल भी हैं जिन पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। हालांकि एक्शन भी ले लिया गया है जिन दो लोगों ने प्रश्न पत्र तैयार किए थे। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे खबर सागर से। सागर में कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी निधि जैन का नोट बांटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। अब बीजेपी ने निधि जैन पर पैसे बांटने के आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। शिकायत के बाद निधि जैन ने सफाई देते हुए कहा है कि वो 14 जून को बालाजी मंदिर गई थी, जहां उन्होंने गुब्बारे खरीदने के लिए पैसे दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने 16 जून को नामांकन दाखिल किया है और 14 जून को वो प्रत्याशी नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जन समर्थन को देखकर बौखला गई। चुनाव आयुक्त महोदय और जिला निर्वाचन अधिकारी जी से ये मांग की है कि उनका चुनाव निरस्त होना चाहिए और उन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और पूरे मंदिर के दर्शन करके जब हम लोग नीचे आए तो गुब्बारे लेने के लिए हम लोग आगे बढ़ गए। तब हम लोगों ने गुब्बारे लिए और हम लोग घर वापस आ गए कि 14 जून की ये बात है और 16 जून को मैंने ये नामांकन पत्र अपना दाखिल किया। उस समय मैं कोई कांग्रेस की प्रत्याशी नहीं थी। देखिए रचित हमारे साथ जुड़े इस खबर पर और जानकारी के साथ। रचित, सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अब बीजेपी ने क्या अपील की है, क्या शिकायत की है, और दूसरी बात जो दावा कर रहे हैं निधि जैन कांग्रेस प्रत्याशी, उन दावों में कितनी सच्चाई या दम नजर आ रहा है? रचित जी प्रशांत, आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और दोनों पार्टियां अब मैदान में हैं और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। सागर में महापौर पद की प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस की निधि जैन, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिस पर उन्होंने सफाई दी कि ये वीडियो 14 जून का है और 16 जून को उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। तब वह महापौर प्रत्याशी नहीं थी और वह गुब्बारे खरीदने के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। तो वहीं बीजेपी ने इस पर आरोप लगाते हुए निर्वाचन और जिला निर्वाचन अधिकारियों से इसकी शिकायत की है और जो महापौर प्रत्याशी निधि जैन है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की मांग की है। प्रशांत जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रचित इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबर जबलपुर से। जबलपुर में आधी रात को बरगी विधायक संजय यादव ने शेखपुरा थाने में हंगामा कर दिया। शेखपुरा नगर परिषद के वार्ड 5 से प्रत्याशी अनीता बर्मन के पति अशोक अचानक गायब हो गए। कांग्रेस एमएलए ने बीजेपी नेताओं पर अपहरण का आरोप लगाते हुए आधी रात थाने में हंगामा कर दिया। कांग्रेस एमएलए जोरदार नारेबाजी करते हुए थाना प्रभारी को हटाने की मांग करने लगे। करीब 2 घंटे तक चले हंगामे में आरोप लगाया गया कि बीजेपी नेताओं ने फॉर्म वापस लेने का दबाव बनाने के लिए ऐसा किया है। हंगामे की खबर पाकर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच करने का आश्वासन देकर हंगामा शांत कराया। अशोक अभी तक गायब है। पता चला है कि भाजपा वालों के साथ टीआई साहब ने एसडीओपी के पास भेजी है, तो भाजपा वाले उसका बयान करवा रहे हैं। पुलिस अपना बचत करने के लिए उस शेखपुरा में हम चाहते हैं, शेखपुरा में शांति रहे, यहाँ की जनता चाहती है भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है। नहीं बताए हैं कि जिसका कि हम संज्ञान लेना चाहते हैं, स्वेच्छा से उसने फॉर्म वापस किया, इसलिए वर्तमान की स्थिति में तो उसके बयान को कह सकते हैं कि स्वेच्छा से